महानुभावों, मैं विचार प्रभा IAS, नाम तो मेरा अवती देवी है। मैं बच्चों के पास रह रही हूँ काफ़ी दिनों से। कभी कभी विचार आया कि मैं 1.5 साल पहले और गई थी वहाँ राजस्थान, तो पपिया बहुत बोलता था, उसकी आवाज़ टेप करके लाई। अब पुनः यहाँ बच्चों के पास हूँ, तो 3-4 दिन से पपिया बोल रहा है। पपिया बोलने का कारण क्या है? मानी चातक नाम है उसका, जो हमारे ग्रंथों में महाकवि कालिदास ने भी उसका वर्णन किया है। रे रे चातक। अब मैं पूरा श्लोक क्या सुनाऊँ? मेरे भाई सुनाए रहे, मैं तो सुन लेती हूँ। कभी हमने अध्ययन के समय पढ़े सुने, अब तो मैं सिर्फ सुनती हूँ, क्योंकि टाइप भी कर ले थोड़ी बहुत करती हूँ, क्योंकि आँख की वजह से दिक्कत होती है। तो मैं पुनः समय न गंवाते हुए बताती हूँ। पपिया क्या है कि बरस भर प्यासा रहता है, परंतु एक बूंद पानी नहीं पीता। जल भरा होगा पिएगा। मानी है वो, मान सम्मान। वो पहली बूंद पिएगा कहाँ से? आकाश से। नीचे गिर गई तो नहीं पिएगा, और वो भी स्वाति नक्षत्र में पीता है। स्वाति नक्षत्र, एक बूंद तो स्वाति नक्षत्र में वो पीता है, एक सीपी में गिरती है मोती बनता है। तीन कारण बताए उसके, स्वाति में जो बूंद गिरती है उसको। एक और भूल गई मैं, बता दूँ। 3 जगह गिरती है स्वाति नक्षत्र, तो श्रेष्ठ नक्षत्र माना गया स्वाति नक्षत्र। तो वो मुंह ऊपर को करके रखता है कि जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके मुंह में गिरे, वो गिरती भी है। यदि नहीं गिरे तो वो पानी नहीं पिए। स्वाति नक्षत्र में ही पानी पीता है। शास्त्र में लिखा हुआ है, और सत्य की घटना भी है कि माँ राजस्थान में थी तो वहाँ पे ही बोला, यहाँ बोल रहा है। क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स, जो व्याख्याता कहे जाते हैं, वो बोल करके आपको बता भी रहे हैं। रे रे चातक सावधान, मनसा मित्र क्षण श्रूयताम। ये कालिदास जी लिखा है, संभवतः कालिदास जी का ही है, मेघदूतम का हो सकता है, क्यों भूल चुके हम, सीखा होगा। इसीलिए हम कोई व्याख्याता कभी पढ़ाता है तो कभी कभार सुन लेते हैं, क्योंकि जो पढ़ी चीज़ें उसको सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो अब क्या हुआ है कि जो स्वाति नक्षत्र में पानी पीने वाला पपीहा, वो अब की बार श्रावण मास आया। श्रावण मास, सहसे श्रावण। हमारे विद्वान पंडितों का आदर करिएगा आप, ज्योतिषाचार्यों का भी, पंडितों का भी। श्रावण मास आया। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी, श्रावण स शुक्ल से स सप्तमी स स्वाति नक्षत्र आया। तो पंडितों का समादर करिएगा, जिनको तुम गालियां देते हो, वृद्ध हो चुके हैं वो। तो इस प्रकार से हमारा जीवन चलता है। अत्यधिक में समय नहीं गंवा रही मैं, समय अनुसार। तो मानी चातक होता है कि बूंद जल शुद्ध भर के रखा रहे, पिएगा, इसलिए उसका नाम मानी कहा गया है। पपिया, हिंदी में पपिया बोलते हैं। कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है,
सबको मीठे वचन सुनाकर सबका मन बस में करती है। कौआ और कोयल समान है काले, वो किसी का छीनता नहीं है, वो किसी को देती नहीं है, कि मृद वचनों से सबका मन हरण कर लेती है। काकः कृष्ण विकः कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्त है। काको काको बको बका। समझ में आई? काकः कृष्ण बका, काका कृष्ण पिकः कृष्ण, बका नहीं है पिका है, भूल गई। काका कृष्ण पिकः माने कोयल, कौआ काला है कोयल काली है। वसंत समय, वसंत के समय आने पर काको काको बको पिको पिका, कौआ कौआ ही रहता है, कोयल कोयल ही रहती है। कौआ को उड़ते हुए अच्छा मानते हैं, बैठी उड़ जाए तो कहती मेहमान आ गए। वो कोयल बोलती है मृदु वचन, तो ऐसा लगता है बगीचे में कि अमृत की वर्षा हो रही। मैं विचार पर वहाँ हूँ और मैं मिट्टी से जुड़ी हूँ। कोई बोलता होगा मुझे, हर बार कोई मैं टाइप करती हूँ, अरे आप सक्षम हो। मैं सक्षम हूँ लेकिन निष्ठुर नहीं हूँ, दुरुपयोग नहीं करती। पहले श्लोक सुना चुकी हूँ, आप लोगों ने सुना होगा। अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रर्थकरी च विद्या षड्जीवलोक से सुखानि राजन। पहले बोल चुकी हो, अर्थ बता चुकी है, इसलिए ठीक है मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सद्बुद्धि सबको प्रदान करे और स्पर्धा को रखें, लेकिन ईर्ष्या को नहीं। स्पर्धा बुरी नहीं है, ईर्ष्या बुरी है। ईर्ष्या स्पर्धा ईर्ष्या बदलती है तब झगड़े होते हैं। ठीक है, अहं सत्यम वदामि। मासानां मासोत्तमे श्रावण मासे। गुरु उदय हो चुके हैं, ठीक है, अक्टूबर तक उदय हैं। गुरु का उदय होना हर व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। कहीं भी बैठे हों, कैसी भी जगह, गुरु उदय हो चुके हैं, इसीलिए पंडित जियों को प्रणाम कर लिया करो कभी कभी। आप लोग तो खोज अब करें, वो तो कब से कर चुके बेचारे, वृद्ध हो गए। विचार प्रवाह, यस।